बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम्स की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स के हवाले से जनरल साइंस एंड एबिलिटी एवरीडे साइंस CSS और PMS के हवाले से जो हमारी सीरीज है उस हवाले से आज का हमारा लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। डेफिनेशन करेंगे हम प्रोटीन की, प्रोटीन के यूजेस की बात करेंगे, प्रोटीन के सोर्सेज की बात करेंगे, इसकी टाइप्स की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सो आपने एंड तक हमारे साथ रहना है तो बहुत सारी चीजें प्रोटीन्स के हवाले से आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं प्रोटीन्स की कि प्रोटीन्स होते क्या हैं। प्रोटीन्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे लिए जरूरी होते हैं, हमारी जो बॉडी है उसके टिश्यूज की ग्रोथ के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि जाहिर है हमारे जो टिश्यूज हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज होती हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके नतीजे में वो टूट फूट का शिकार होते हैं। तो उनकी रिपेयरिंग के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए और उनकी मेंटेनेंस के लिए आपको कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या कहलाते हैं जी? इनको हम प्रोटीन कहते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स which are linked together to form long chains। तो ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और ये आपस में इस तरह से लिंक्ड होते हैं कि लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी आपके पास प्रोटीन्स की कि प्रोटीन होते क्या हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं कि प्रोटीन्स की एग्जांपल कौन कौन सी हैं। There are 20 different types of amino acids that can be combined to form proteins, and the specific sequence and arrangement of these amino acids determines the structure and function of each protein। के 20 different types हैं amino acids की जो कि आपस में combined होकर प्रोटीन बनाते हैं, और हर एक का जो है वो सीक्वेंस अलग से है, उनके अरेंजमेंट अलग से है। तो इन अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस और इनकी अरेंजमेंट इस चीज को तय करती है कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या होगी और प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा, काम क्या होगा। सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूड, कुछ जो एग्जांपल्स हैं प्रोटीन की उनमें एंजाइम्स शामिल हैं, हार्मोन्स शामिल हैं, एंटीबॉडी शामिल हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन शामिल हैं और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन शामिल हैं। हमने डेफिनेशन कर ली, टाइप्स पे आ गए, एग्जांपल्स पे आ गए हम लोग। तो एंजाइम्स क्या करते हैं जी? एंजाइम्स कैटालाइज केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कैटालाइज करते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं? रेगुलेट वेरियस बॉडीली फंक्शंस। हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं। एंटीबॉडीज क्या करती हैं जी? हेल्प फाइट ऑफ इन्फेक्शंस, कि जो इन्फेक्शंस वगैरह हमारे जिस्म में पैदा होते हैं उनके खिलाफ ये लड़ते हैं, मुदाफियती निजाम को बेहतर करती हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू सेल एंड टिश्यूज। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मूव मॉलिक्यूल्स एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। तो ये एग्जांपल्स हमारे पास आ गए और उनके फंक्शंस भी आ गए। सोर्सेज क्या है प्रोटीन के? सम कॉमन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूड, कुछ जो आम सोर्सेज हैं प्रोटीन के उनमें मीट है जी। मीट में आपके पास जो बीफ है यानी कि गाय भैंस वगैरह का गोश्त, चिकन मुर्गी का गोश्त, पोर्क, जाहिर है जी ये हम तो मुस्लिम तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं पोर्क का। तो पोर्क का, चिकन का, बीफ का, ये जितना भी गोश्त होता है, मीट जो होता है, ये कॉमन सोर्स है प्रोटीन का। फिश एंड सी फूड, के जो फिश है और सी फूड वगैरह है जिसमें सैल्मन है, टूना है, श्रिम्प वगैरह, तो ये भी प्रोटीन के सोर्सेज में शामिल होते हैं। एग्स, अंडे जो हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज, योगर्ट एक्सेट्रा, ये भी जो है वो आपके प्रोटीन का सोर्स है। आपके पास बीन्स, लेंटिल्स, पीज एक्सेट्रा, यानी कि चने वगैरह, लोबिया, दालें वगैरह, ये सारे भी जो है वो हमारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। नट्स एंड सीड्स, एलमॉन्ड्स, पीनट, सनफ्लावर सीड्स, के ये जो नट्स होते हैं, कुछ जो हमारा ड्राई फ्रूट होता है, तो ये सारे भी जो है वो प्रोटीन इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है जी। फिर इसके साथ साथ जो ग्रेन्स हैं, हमारा जो अनाज होता है उसके अंदर जो है वो भी प्रोटीन का सोर्स है। तो ये सोर्सेज की भी हमने बात कर ली है कि सोर्सेज क्या हैं। डेफिनेशन, एग्जांपल्स, सोर्सेज, और अब हम बात कर लेते हैं यूजेस की कि प्रोटीन के यूजेस क्या क्या हैं। प्रोटीन्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेनी बॉडीली फंक्शंस एंड प्रोसेसेस इंक्लूडिंग, कि प्रोटीन हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, जो बहुत सारे प्रोसेस हैं, उनमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं जी। बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज, Proteins are the building blocks of tissues such as muscles, bones, and skin.
कि हमारी जो टिश्यूज हैं, बॉडी टिश्यूज हैं, उनकी बिल्डिंग में और रिपेयरिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जी बहुत सारे हमारे जो टिश्यूज हैं उनमें, फॉर एग्जांपल मसल, हड्डियां, स्किन, जेल वगैरह। प्रोटीन की कमी से हम जो है वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शन, मैनी एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड दे हेल्प टू फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। बहुत सारे एंजाइम जो है वो प्रोटीन है और वो केमिकल रिएक्शन जो हमारे जिस्म के अंदर हो रहे हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं। हार्मोन रेगुलेशन, प्रोटीन सच एज इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन हेल्प टू रेगुलेट वेरियस बॉडीली फंक्शंस। इंसुलिन और इसके साथ साथ जो दूसरे ग्रोथ हार्मोन हैं वो मुख्तलिफ बॉडीली फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। इम्यून फंक्शन में मदद फराम करते हैं जी। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन दैट हेल्प टू फाइट ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीजेस, के जो बीमारियां वगैरह होती हैं, इन्फेक्शन वगैरह होती हैं, उनमें उनके खिलाफ मुदाफियती काम करती हैं प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सच एज हेमोग्लोबिन हेल्प टू मूव ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। हेमोग्लोबिन और जो इस तरह के दूसरे जो ट्रांसपोर्ट जो होते हैं प्रोटीन्स, वो जिस्म के तमाम हिस्सों तक ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट पहुंचाते हैं। It is important to consume a balanced diet that include a variety of protein sources in order to ensure adequate intake of all essential amino acids। तो ये जरूरी होता है कि हमारी जो खुराक हो वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मुतवाजन खुराक होनी चाहिए और उसके अंदर जो प्रोटीन सोर्सेज हैं वो होने चाहिए जिसमें तमाम के तमाम जो जरूरी अमाइनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी के लिए वो मौजूद हों। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो है वो प्रोटीन्स के हवाले से चीजें डिस्कस की हैं। प्रोटीन्स की एग्जाम्पल की बात की, डेफिनेशन की बात की, टाइप्स की बात की, हमने यूजेस की बात की, सोर्सेज की बात की। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।